हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर। आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान की कुल 30 प्रश्न देखेंगे जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशल आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो रक्त को साफ करने का काम करता है वो किडनी होता है। किडनी ही मानव शरीर में रक्त को साफ करता है, या इसको हम वृक्क भी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी का मतलब गुरुत्वीत्वरण का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो गुरुत्वीत्वरण के मान में परिवर्तन ये होगा कि उसका मान बढ़ जाएगा। जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पे टूट जाती है क्यों? मतलब पानी से भरी बोतल हो और उसमें क्या लगा हो? ढक्कन लगा हो, तो वह क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसका कारण ये होता है, जब पानी जमने लगता है तो जल का आयतन बढ़ जाता है। जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब पानी जमने पर जल का आयतन में वृद्धि हो जाती है, जल का आयतन बढ़ जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे देखते हैं, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो जब भी कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, मतलब नाव जो होगी थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो डायनमो हमारा होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट जो इंजन होता है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वह तरंगदैर्घ्य मापता है। नंबर 11, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप जो हम पाइरोमीटर से मापते हैं। पाइरोमीटर से सूर्य के तापमान को मापा जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर
जो परम शून्य ताप होता है वह -273 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है उसको अगर हम केल्विन में मापें तो वह 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है तो उस व्यक्ति के किस अंग को प्रभावित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। तो जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है यह होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसे हम टायलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 19, पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है। जो पटाखा दिवाली आने वाली है तो जो दिवाली पे हम लोग पटाखे को जलाते हैं उसमें हरा रंग किसके कारण आता है। तो जो हरा रंग होता है वह बेरियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो जो लाल रंग होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्वेश्चन नंबर है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत का फ्यूज किन किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो जो विद्युत का फ्यूज होता है वह तांबा, सीसा तथा टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहलाता है। तो जो शुष्क बर्फ होता है उसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग कहलाता है। जो रुधिर का तरल भाग होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है उसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसे हम केसीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं ग्रेगर मेंडल। और आपके लिए एक होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।